हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी करिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम एक आर्टिकल डिस्कस करते हैं और मैं आर्टिकल को अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने स्पोकन इंग्लिश की जर्नी अपनी स्टार्ट की है तो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ पेनासिया फॉर यू। पेनासिया क्या होता है? रामबाण। इससे ऊपर कुछ नहीं, अल्टीमेट थिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम, डेफिनेटली यू वुड fetch benefit out of this video because such type of content is required for the GS पेपर वन, जो जनरल साइंस पेपर वन होता है, और आपके वोकेबलरी वर्ड्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अड्यू। ड्राफ्ट बिल। ड्राफ्ट बिल मतलब क्या होता है? जो मान लो आपने कभी मैसेज किया हो किसी को, आपको तो पहले वो एक आप उसमें राइटिंग करते रहते हैं तो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो मतलब अभी एक्ट में नहीं बना, ये ड्राफ्ट बिल है। टू बूस्ट लैंड पूलिंग, टू बी सेंट टू सेंटर सून। तो टू बी सेंट टू सेंटर सून, सेंटर को जल्दी से भेजा जाएगा। ये मुनीफ खान के द्वारा लिखा गया है और न्यू दिल्ली का यह एडिटोरियल है, आर्टिकल है। नो चेंजेस विल बी मेड। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये एडिटोरियल क्या है। जो दिल्ली में क्या होता है, आपको पता होगा कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, अपनी कैपिटल भी है देश की। तो इसमें तीन है, जो लॉ, लैंड एंड पुलिस। दीज थ्री सब्जेक्ट्स आर कमिंग अंडर दी डायरेक्टली सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, लॉ, लैंड एंड पुलिस। बिकॉज द दिल्ली गवर्नमेंट इज़ नॉट हैविंग राइट्स ऑन दिस थ्री इशू। तो ये सेंटर के अंदर आते हैं क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। तो इनके बारे में, जैसे सेंटर के बारे में ये बात कर रहे हैं कि सेंटर बात कर रही है नो चेंजेस विल बी मेड। नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं। विल बी मेड, देखो विल बी मेड क्या होता है? पैसिव फॉर्म में बात की गई है। जब एक होता है एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है कि मतलब आप थर्ड पर्सन की बात करें तो विल बी मेड, किए जाएंगे। क्योंकि ये अभी उसका नाम नहीं बता, विल बी मेड बाय दी सो एंड सो, ऐसे नहीं है। बट ये क्या है? नो चेंजेस विल बी मेड इन द प्रपोज अमेंडमेंट्स, जो प्रपोज किए हैं, प्रपोज आया है अमेंडमेंट्स का टू दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट। जो DDA एक्ट है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपको पता होगा कि उसका एक्ट है 1957 का, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लैंड पुलिंग का काम होता है। एक तो होता है लैंड एक्विजिशन, गवर्नमेंट खरीदती है किसी की लैंड और उसमें क्या है, खरीदने के बाद गवर्नमेंट उसको पैसे देती है, मतलब मनी देती है, मुआवजा देती है। तो रिहेबिलिटेशन भी करती है, जहाँ से बंदों को खदेड़ा जाता है तो उनके लिए वो जगह बना के भी देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट लैंड पुलिंग इज ए टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, तो अब मान लो लैंड ले ली जाती है और आदमियों का कंसेंट ले लिया जाता है, वहाँ पे डेवलपमेंट होती है और कुछ रहने के लिए बना दिया जाता है और कुछ एरिया वहाँ पे बना, उसी के बारे में आर्टिकल है। नो चेंजेस विल बी मेड, कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा इन द प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट 1957। तो ऐसा कोई चेंज नहीं किया जाएगा। विच इंक्लूड मेकिंग लैंड पुलिंग, जो क्या है मैंडेटरी, जो कि इंक्लूड करता है मेकिंग लैंड पुलिंग, लैंड पुलिंग को मैंडेटरी कंपलसरी अकॉर्डिंग टू ए सीनियर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, उसके एक सीनियर ऑफिशियल ने बात कही है। द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा। सेड क्यों? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है जब पास्ट में, मतलब क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं वो पहले कह चुके हैं, इसलिए पास्ट में बात हुई है। अगर मान लो उसका इफेक्ट अभी भी होता, अभी भी कह रहे होते, तो हैव सेड आ जाता। बट क्या है, तो यहाँ पे क्या है, पास्ट की बात है, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैव सेड, बट ये है। तो ऑफिशियल सेड क्या कहा उन्होंने? द प्रोसेस ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, पब्लिक की सलाह लेना। कंसल्टेशन क्या होता है? आप डॉक्टर के पास कंसल्टेशन करने जाते हैं, सलाह लेना। ओवर दी, किसके ऊपर? ओवर क्या बोलता है, जैसे किसी प्रपोजल के ऊपर। ओवर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, जो अमेंडमेंट ये हैज़ बिन कंक्लूडेड। यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है। यहाँ पे जो हैज़ बिन कंक्लूडेड, पैसिव फॉर्म में कि हैज़ बिन कंक्लूडेड, उनको कंक्लूड कर दिया गया है। ए बिल विद द अमेंडमेंट्स, जो अमेंडमेंट हैं, हैज़ बीन ड्राफ्टेड, तो इसको भी ड्राफ्ट कर दिया गया। तो देखो पैसिव फॉर्म में बात होती है पूरी आर्टिकल में। ए बिल विद द अमेंडमेंट्स, जो बिल आया है वो अमेंडमेंट के साथ, संशोधन के साथ, हैज़ बीन ड्राफ्टेड हो गया है। विल सून बी सेंट टू द यूनियन कैबिनेट फॉर अप्रूवल, तो यूनियन कैबिनेट को भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। आपको पता है लेजिस्लेचर जो अपने लॉ बनाने वाले हैं वही तो अपना कंफर्म करते हैं कि भाई ये लॉ बन गया, दोनों लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, तो ये अप्रूवल के लिए जाएगा। द ऑफिशियल एडिट, तो जो ऑफिशियल ने बात की है न्यूज़पेपर के बंदे से, तो वो बताए हैं। द प्रपोज अमेंडमेंट्स वर मेड, तो देखो यहाँ पे अलग टेंस यूज है, वर मेड। वर्क के बाद
थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज हुई है। तो वर्क के बाद तो आपको पता है वाज वर जहाँ था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है नॉर्मल में। तो अगर टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बट यहाँ पे क्या है वर मेड। तो वही पैसिव फॉर्म में बात हुई है, वर्क के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म। द प्रपोज अमेंडमेंट वर मेड किए गए थे पब्लिक बिटवीन, पब्लिक मतलब पब्लिक किए गए थे, सबके सामने लेके आए थे बिटवीन अगस्त 18 एंड सितंबर 18, अगस्त 18 में सितंबर 18 में फॉर फीडबैक के लिए। The senior Ministry of Housing and Urban Affairs official said that most of the feedback and comments received by the ministry were positive in nature। तो ये 18 अगस्त को या जो है या सितंबर 18 को के बीच में लेके आए थे। तो ज़्यादातर कमेंट हैं पॉजिटिवली मिले हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लाने के लिए पहले उसको मार्केट में लेके आना आता है बंदों के सामने कि उनके क्या व्यू हैं, इसके बारे में ड्राफ्ट लेके आते हैं। देयर वर नो सब्सटेंटिव क्या होता है मतलब ज़्यादा नहीं था, ऑब्जेक्शन विरोध नहीं था फ्रॉम दी पब्लिक के द्वारा। सम वर अपोज टू मेकिंग लैंड पुलिंग मैंडेटरी, कुछ आदमी अपोज कर रहे थे कि जो लैंड पुलिंग का कंसेप्ट मैंडेटरी करो, कंपलसरी कर दो, उसके लिए वो कर रहे थे। बट यू कैन नॉट एग्जीक्यूट लैंड पुलिंग विदाउट 100% ऑफ द लैंड। तो ये बोल रहे हैं कि जब तक लैंड को क्या है एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, कोई भी काम को किया नहीं जाएगा लैंड पुलिंग का विदाउट 100% ऑफ द लैंड, 100% लैंड नहीं होगी, सेट द ऑफिशियल ने कहा। तो यह लैंड पुलिंग पॉलिसी ऑफ द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन ए नॉन स्टार्टर। तो ये क्या रही है, हैज़ बीन, देखो यहाँ पे हैज़ बीन ए नॉन स्टार्टर, ये बी का मतलब क्या होना, तो हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो ये रही है, क्या रही है, हैज़ बीन ए नॉन स्टार्टर। ये जो मतलब एक तो स्टार्ट होता है कि नॉन स्टार्टर होता है, पहले से नहीं स्टार्ट हुई है। विद द डेवलपमेंट वर्क्स येट टू टेक ऑफ, तो अभी भी टेक ऑफ का मतलब जैसे एयरक्राफ्ट फ्लाइंग करने के जाता है उसे टेक ऑफ बोलते हैं। तो अभी भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ ड्यू टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच एज 70% ऑफ द पूल लैंड मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड द मिनिमम पार्टिसिपेशन रेट इज एन एरिया ईयर मार्क फॉर द लैंड पुलिंग मस्ट बी 70%। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो अभी भी क्या है क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, 70% आदमियों का पूल लैंड है मस्ट बी कंटिन्यूअस क्या लगी हुई सटी हुई नहीं चाहिए, एंड द मिनिमम पार्टिसिपेशन रेट इन एन एरिया ईयर मार्क फॉर द लैंड पुलिंग मस्ट बी 70%। तो मिनिमम क्या 70% आदमियों का सहमति होनी चाहिए लैंड पुलिंग के लिए। तभी क्या इसमें क्या होता है, सभी आदमियों की लैंड ले ली जाती है, उसमें रहने का बना दिया जाता है, एक साइड में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी मेडिकल वगैरह बना दिए जाते हैं। द टू प्रपोज अमेंडमेंट, जो प्रपोज अमेंडमेंट है डू अवे विद, डू अवे मतलब किसी को रद्द कर देना, ऐसे बोलते हैं ना, आई हैव डन अवे विद दिस थिंग, मैंने इसको छोड़ दिया है। तो ये बोल रहे हैं डू अवे विद दिस कंडीशन बाय मेकिंग लैंड पुलिंग मैंडेटरी इन एरिया वेयर मिनिमम पार्टिसिपेशन ऑफ 70% हैज़ बीन अचीव्ड। मान लो 70% अचीव हुआ तो मैंडेटरी कर दिया। अनदर अमेंडमेंट, दूसरा अमेंडमेंट क्या हुआ, अलाउज द सेंटर टू डिक्लेयर पुलिंग मैंडेटरी, पुलिंग को भी मैंडेटरी कर दिया कि भाई पुलिंग मैंडेटरी करनी है इवन इन द मिनिमम थ्रेशोल्ड्स ऑफ द पार्टिसिपेशन एंड कंटिन्यूटी आर नॉट मेट। मान लो मिनिमम पार्टिसिपेशन 70% आदमियों का 100 में से 70 अगर सहमति दे रहे हैं तो कंपलसरी उसका होगा लैंड पूलिंग होगी। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन ऑफ द लैंड ओनर्स, जो मान लो जमीन के मालिक हैं, हैज़ नॉट वर्क आउट टिल नाउ। तो पहले तो क्या था, वॉलेंट्री था, अब कंपलसरी कर रहे हैं, तो वॉलेंट्री होने की वजह से काम नहीं हो पाया। एंड मैनी ऑफ लैंड ओनर्स आर रिलेक्टेंट टू पार्टिसिपेट, बहुत सारे पार्टिसिपेट करने के लिए रिलेक्टेंट हैं, मतलब अनिच्छुक हैं। सो द प्रपोज अमेंडमेंट ओवरकम दीज हर्डल्स इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जो अभी 1957 की डीडीए पॉलिसी है, अब प्रपोज अमेंडमेंट आया तो शायद ये चेंज कर देगी, मैंडेटरी है तो शायद सीनियर डीडीए ऑफिशियल ने कहा। तो ये आपका एडिटोरियल हो गया, कैसे कैसे आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे, ये सिंपल सा आर्टिकल है। एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि ये जीएस पेपर 1 जनरल साइंस पेपर 1 के लिए आपका जो अर्बनाइजेशन है उस कंसेप्ट के थ्रू आपका पेपर में आ सकता है। तो क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या अमेंडमेंट है ये फ्यूचर में आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।